अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सिंगनम की आर्मी ने डेमन आर्मी को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और एडमिरल इस काज से काफी ज्यादा खुश था, इसीलिए उसने सिंगनम को मेजर जनरल के ओहदे पर मुंतकिल कर दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि योयो एक आदमी के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो योयो से ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए योयो को उसका सामना करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसीलिए वो इसके सामने कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो पूरी तरह अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद वो इस पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि इस आदमी ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक बैरियर बना लिया था, इस वजह से योयो इस बारे में कुछ नहीं कर पाता। तभी हम लोग देखते हैं कि योयो की दोस्त भी उसके इर्द गिर्द मौजूद होती है और वो अचानक से इस आदमी पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी इस बैरियर की वजह से कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस आदमी ने अपनी इस पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। ये देख योयो अपनी साथी के आगे आ जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि वो इसकी पावर के आगे हार जाते हैं। अब ये लोग गेम से बाहर हो चुके थे, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अभी इनकी टीम की 2 और लड़कियां भी थी जो कि फाइट करने के लिए आ गई थी, जो कि अपनी सोल पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती हैं। लेकिन वो आदमी भी अपनी पावर्स को दोबारा से एक्टिवेट करके इनके ऊपर अटैक कर देता है और इन लोगों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन वो आदमी अकेले ही इन पर भारी पड़ रहा होता है। इस तरह से वो दोनों लड़कियां इस बंदे के सामने पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी और इसने बहुत ही आसानी से उन दोनों लड़कियों को हरा दिया था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अब लूसियान इस बंदे के साथ फाइट करने के लिए पहुंच जाती है, जो कि सबसे पहले अपनी आइस पावर का यूज करके इसके वेपन को फ्रीज कर देती है और वो आदमी भी इसकी आइस पावर के आगे कुछ नहीं कर पाता और फिर वो आकर इसके वेपन के ऊपर खड़ी हो जाती है। लेकिन ये सब देखकर वो आदमी लूसियान पर काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे वेपन के ऊपर पैर रखा, और ये कहने के बाद वो इसी पावर को एक्टिवेट करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूसियान ने इस आदमी के अटैक से काफी आसानी से खुद को बचा लिया था, लेकिन वो आदमी फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब लूसियान भी अपनी आइस पावर का यूज करके इस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है और वो आदमी अब इसके सामने पूरी तरह से फ्रीज हो चुका होता है। इस तरह से लूसियान ने उस आदमी को हरा दिया था। इस तरह लूसियान की टीम इस गेम की विनर बन जाती है। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि ये लूसियान तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी आइस पावर का यूज करके यारमनन के लेवल 6 वाले वेरियर को भी हरा दिया। तब एक लड़का कहता है कि वो तो एम्पर जियान की बेस्ट स्टूडेंट है और अब तो ऐसे लगता है कि लूसियान इस पूरी एकेडमी में नंबर 1 पर है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एम्पर लिम्बू भी इस मैच को देखने के लिए आया हुआ होता है। वो लूसियान से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो कहने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ 20 में है, लेकिन फिर भी इसने आइस पावर के बारे में इतना ज्यादा सीख लिया है। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर इस तरह से आइस पावर किसी और बंदे के पास होता तो वो उसे इस तरह हैंडल नहीं कर पाता। और फिर वो कहने लगता है कि अगर लूसियान को अच्छे से टाइम दिया गया तो वो आने वाली 6 एम्परर बनेगी। अभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सभी लोग लूसियान को इसके लिए चीयर्स कर रहे होते हैं, जिस पर लूसियान कहती है कि क्या ये मेरा इमेजिनेशन तो नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं जियान अपने पैलेस में प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन तभी से पता चल जाता है कि रॉकी एकेडमी का लेंगू एम्परर यहाँ पर आया हुआ है, इसीलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो फिर मुझसे छुपने की क्या जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर लेंगू इसके सामने आ गया था और फिर इसके साथ वो इसे कहता है कि मैं तो इस बारे में उम्मीद नहीं किया था, तुम्हारी कल्टीवेशन तो पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। इसके बाद वो इसे कहता है वैसे तो कोई मुझे इतनी आसानी से नहीं देख पाता, लेकिन तुमने अपनी स्पिरिचुअल ट्री एंड हीलर का यूज करके मुझे बहुत ही आसानी से देख लिया। तब इसकी बात सुनकर जियान कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी वजह से परेशान हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आते। क्या मैं जान सकती हूँ कि इसके पीछे क्या रीजन है। तब इसकी बात सुनकर लिंगू मुझसे कहता है कि हम तो पिछले 10,000 सालों से दोस्त हैं और इसलिए क्या मैं तुमसे मिलने के लिए भी यहाँ पर नहीं आ सकता। और तब इसकी बात सुनकर जियान कहती है कि अब तो तुम मुझसे मिल चुके हो, अब तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे। इसकी बात सुनकर नींबू जियान से कहता है कि अभी तो हमें मिले इतना टाइम भी नहीं हुआ और अभी से तो मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो।
उसकी ऐसी बातें सुनकर जियान अपनी मैजिक हिस्ट्री को भी बाहर निकाल लेती है और फिर इससे कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर आने का रीजन नहीं बताया तो फिर मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तब इस पर नींबू इसे बताता है कि मैं यहाँ पर जियान के मैच को देखने के लिए आया था और वो सच में तुम्हारी स्टूडेंट बनने के काबिल है क्योंकि इसमें टॉप लेवल वाले टैलेंट है और मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द इम्परल चून वाली अकेडमी में इंटर करेगी। अब इतनी सी बात कहने के बाद वो इसे कहता है कि मैं उसके सामने शादी का प्रपोजल रखने के लिए आया हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करने लगती है। तब इस पर लेंगू उसे कहता है कि इस बात से अगर तुम एग्री नहीं हो तो मेरे ऊपर अटैक क्यों करी हो, जिसकी बात जियान उससे कहने लगती है तुम्हें इसके बारे में बात करते हुए शर्म आनी चाहिए क्योंकि वैसे भी तुम 10,000 साल की हो जबकि वो तो अभी सिर्फ और सिर्फ 20 में है। तो अब इस पर लिंगू उसे बताता है कि तुम इसके बारे में गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ अपनी राय का ही इजहार कर रहा था। उसकी इस तरह की बात सुनकर जियान उससे कहती है कि तुम हाफ फाइट प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे चेंज किया जा सकता है? अब उसकी ये बात सुनकर लिंगू उसे कहता है कि हाँ उसे चेंज किया जा सकता है क्योंकि अगर दो ग्रेट टेम्परेचर के बीच में शादी के प्रपोजल के लिए रेडी हो गए तो सिर्फ इसकी वजह से आधी लड़ाई खत्म हो जाएगी। इस पर जियान इससे कहती है कि अगर लूसियान ने डम्पिंग से शादी कर ली तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी और फिर हो सकता है कि इसकी वजह से तुम्हारे हमारे बीच जो झगड़े हैं वो भी खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी मैं इस बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ कि लूसियान की शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बारे में बिल्कुल भी एग्री नहीं होगी और मुझे भी डर है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अब उसकी बात सुनकर लिंगू भी उसे कहता है कि बिल्कुल तुम सही कह रही हो, ये चीजें यंग लोगों से रिलेटेड है और इसीलिए इस बारे में उन्हीं की चॉइस होगी क्योंकि हम लोग तो सिर्फ उन्हें लीडर की तरह ही गाइड कर सकते हैं। तो अब इस पर जियान उससे कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं रोकूंगी, लेकिन इस सब के लिए लूसियान का डिसीजन भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसकी बात सुनकर लिंगू भी उससे एग्री करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेंगनम भी योंग आइलैंड के लोगों के पास आ गया था जहाँ पर वो इन्हें बता रहा होता है कि आरे की मदद से किस तरह पावरफुल वेपन बनाए जाते हैं। इसी के साथ वो इन्हें बताता है कि उसकी मदद से ये बनाए गए वेपन और भी ज्यादा पावरफुल होंगे और इसीलिए इसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा अगर आरे और तिलिस्म की मदद से वेपन को बनाया गया। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उनको आरे और तिलिस्म का यूज करने के बारे में बता देता है, लेकिन इसी के साथ वो इन्हें बताता है कि हमें अरे के सिंबल को भी एडजस्ट करना होता है। इसे तब तक सेट करना होता है जब तक हम इसके मनचाहे इफेक्ट को अचीव नहीं कर लेते। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो इसके बारे में किए गए रिसर्च और रिकॉर्ड को भी इनको दे देता है ताकि इस तरह वो इसके बारे में अच्छे से सीख सकें। इसी के साथ वो इन्हें बताता है कि हमारे साथ गोल्डन एरो का टेस्ट भी बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो गया है और अब मैं चाहता हूँ कि हम दूसरे वेपन के बारे में भी इम्प्रूव करें। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी इसकी बात मान लेते हैं और फिर इसे कहते हैं कि हम इसे भी जरूर कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंगनम वहाँ से वापस आ गया था और वो अब अपने अधूरे कामों के बारे में याद करने लगता है और कहने लगता है कि गोमैन भी अभी तक इसमें नहीं पहुँचा। इसके बाद वो बहुत ज्यादा सोचता है लेकिन उसे उस काम के बारे में याद नहीं आता, जिसके बाद वो कहने लगता है शायद मुझे अब किसी जरूरी काम के बारे में याद ही नहीं आ रहा और अब वो डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में स्टडी करेगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।